हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर एक तो हम हमेशा ही स्टैटिक चार्ट रीडिंग्स करते आ रहे थे। आज कुछ डायनेमिक चार्ट्स को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि आखिर हेल्थ इश्यूज कुंडली में बन रहे हैं तो इन दशाओं, अंतर दशाओं में क्या हम उन चीज़ों को कुछ हद तक देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें लगन कुंडली की, तो लगन कुंडली में जो एसेंडेंट है वो 16 डिग्री 24 मिनट पे है। श्रवण नक्षत्र, स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो हैं वो कुंडली में चौथे भाव में, जहाँ के वो कारक भी होते हैं, वहीं पर विराजित हैं। इस लिहाज से अगर पहले देखें तो जो कुंडली में फर्स्ट हाउस के अंदर नक्षत्र पड़ रहे हैं उसके स्वामी चंद्रमा चंचलता को दिखाएंगे व्यक्ति के अंदर, और वो कहीं ना कहीं चौथे भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठे हैं तो शुभ है, और चौथे भाव में चंद्रमा वैसे शुभ माने जाते हैं। उनके ऊपर दृष्टि जो है वो काम कर रही है शुक्र की, सूर्य की और बुध की। इसमें से शुक्र और बुध जो है वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण उनकी दृष्टियों में शुभ मानी जाएंगी। इवन दो कि बुध यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड नेचर में आ जाएंगे। कारण है कि वो छठे के स्वामी भी हैं लेकिन भाग्य के स्वामी भी हैं। सूर्य अष्टमेश होकर चंद्रमा पे दृष्टि दे रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव कहा जा सकता है। तो पहली कंडीशन में अगर हम देखें लगन कुंडली के अंदर दसम भाव में 3 ग्रह और चौथे भाव में 1 ग्रह विराजमान है। ठीक है, अब थोड़ा सा दशा की तरफ पहले चलते हैं और लगन से पहले दशा को देखते हैं, फिर चंद्र लगन से देखेंगे और लास्ट में गोचर को लगाएंगे। तो देखें, सबसे पहले शुक्र की महादशा है। शुक्र इस कुंडली में पंचम भाव, जिसे हम ट्रीटमेंट के लिए भी देखते हैं, विद्या के लिए भी देखते हैं, मनोरंजन के लिए भी देखते हैं, उसकी महादशा चल रही है। शुक्र की प्लेसमेंट अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, तो राशि के हिसाब से शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी कही जा सकती है। अब उसको नक्षत्र को देखें तो वो विशाखा नक्षत्र में मौजूद है। ऐसे स्थिति में शुक्र जो कि दसम में अपनी ही राशि के बैठे हैं, उसका संबंध गुरु से होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हॉस्पिटल का कनेक्शन क्यों बन रहा है? वो इसलिए बन रहा है क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका नक्षत्र स्वामी 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति यहाँ पे काफ़ी सारी हॉबीज़ भी क्रिएट करेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि गुरु इस कुंडली में तृतीय भाव से संबंधित हैं। तो शुक्र का गुरु के नक्षत्र में आ जाने की वजह से तीसरा भाव और 12वें भाव साहस पराक्रम और कुछ हद तक खर्चा नुकसान या हॉस्पिटल वाली चीज़ों से संबंध बनता है। तो ये दशा ऐसा कुछ कराने में सक्षम बनती लगन कुंडली से। सेकंड है राहु। राहु की प्लेसमेंट को ध्यान से देखें तो राहु बुध की राशि में बैठे हुए हैं, और बुध की राशि में बैठने की वजह से वो बुध की तरह प्रभाव करने में सक्षम है। राहु यदि बुध की तरह प्रभाव करेंगे तो छठे भाव के स्वामी के रूप में वो बीमारी देने में भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि अंतर और प्रत्यंतर दोनों राहु का है। ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी यदि होती है तो आसानी से पकड़ में नहीं आती। इसलिए मिनिमम 3 या 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें तीसरा या चौथा जो डॉक्टर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को एग्जैक्टली पकड़ पाता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसके बाद वाली दशा के लेवल पे फिर शुक्र आ रहे हैं, तो शुक्र आने की वजह से अगेन हॉस्पिटल की दौड़ भाग, और बच्चा तो है अगर तो थोड़ा सा वो अपने आप में जिद कर सकते हैं। तीसरा भाव पराक्रम और अपनी हॉबीज़, अपनी जिद को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये चीज़ तो हम लगन कुंडली से देख ली पहले। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग समझ पा रहे हों कि क्यों इस अंतरदशा में बीमारी कनेक्ट हुई। रीज़न क्लियर है। राहु का जो नक्षत्र संबंध है, नक्षत्र संबंध मंगल के साथ है, और मंगल इस कुंडली में 12वें भाव में है, एक चीज़। दूसरा, राहु का राशि संबंध बुध के साथ है, जो कि छठे भाव बीमारियों के साथ संबंध रखते हैं। अब यदि इसी कुंडली को मैं चंद्र कुंडली के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। चंद्र कुंडली से अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो सेकंड और सेवन्थ लॉर्ड है। जब कभी भी सेकंड या सेवन्थ लॉर्ड की दशा अंतरदशा चल रही हो तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप में स्वास्थ्य को कष्ट देता है, एक चीज़। दूसरा, अंतरदशा जिस राहु की चल रही है वो चंद्र कुंडली में छठे भाव में रोग के भाव में मौजूद है। ऐसी स्थिति में चंद्र कुंडली से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आती है कि अंतरदशा यहाँ पे कुछ समय के लिए बीमार कर सकती है।
तकरीबन जब तक कि ये राहु राहु और राहु के साथ साथ शुक्र का प्रभाव है, तब तक चंद्र कुंडली के आधार पे किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने में तो एक सफलता हासिल हो जाएगी। लेकिन राहु के बाद शुक्र का इधर क्योंकि प्रभाव आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी चुनौती का सामना इस समय करने को देखना पड़ रहा है। ये तो हो गया स्टैटिक चार्ट फॉर्मेशन। अब एक बार गोचर को भी लगा के देखते हैं कि गोचर में क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं आज की तारीख में। अगर ध्यान से आप गोचर को देखें तो आप देख सकते हो स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव तब पड़ता है जब कुंडली में फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है वो कहीं प्रभावित हो जाता है। इस कुंडली में फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं शनिदेव, 10 नंबर की राशि। वो इस समय मंगल धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मंगल का संबंध इस समय कहीं ना कहीं छठे भाव रोग भाव से बना हुआ है उस लगन कुंडली के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भाव का जो संबंधी ग्रह है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, उसका पहले तो नक्षत्र द्वारा संबंध छठे घर से, दूसरा बुध और सूर्य का प्रभाव। बुध छठे भाव का और भाग्य का संबंधी है, और जो सूर्य हैं वो अष्टम के संबंधी है। ऐसे स्थिति में आप कह सकते हो कि शनि जो हैं वो षष्टेश और अष्टमेश के साथ आने की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और व्यक्ति जो है इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य में अस्थिरता या कुछ बीमारी को फेस या फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ पे अगर हम देखें तो इस समय जो कुंडली में दशाएं चल रही हैं उसमें शुक्र और राहु ये दोनों के दोनों ही बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, और इस समय के तात्कालिक गोचर प्रभाव में इसका राशि स्वामी जो है वो बीमारी को दर्शाता हुआ सा नजर आता है। और अगर कुंडली को वैसे भी देखेंगे तो मंगल कुंडली में लगन से 12वें भाव में स्थित थे। ऐसी स्थिति में अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, और उसके बाद चौथे लेवल वाला जो दशा है शुक्र की, वो सभी का सभी यानी कि शुक्र राहु इनका संबंध मंगल के साथ है, और मंगल कुंडली के 12th हाउस से कनेक्ट है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हॉस्पिटल्स को लेकर या बेवजहों के खर्चों को लेकर ये दशा काम करती हुई सी नजर आती है, जब तक कि राहु जो है वो इस पर्टिकुलर हाउस से शिफ्ट ना कर जाए तब तक। तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जब हेल्थ की बात होती है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फर्स्ट हाउस लॉर्ड का पीड़ित होना देखा जाता है। तो शनि यहाँ पे पूरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी है, केतु की दृष्टि प्रभाव है, अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य उनके साथ में विराजित हैं, जो कि स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। 14 तारीख के बाद जाकर जब सूर्य की यहाँ से यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी, तब धीरे धीरे करके कुछ राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि अंतर्दशा राहु की है, चंद्र कुंडली से वो छठे भाव में बैठे हैं। तो अगर किसी तरीके का कोई रोग होता भी है तो वो उस चीज़ को पकड़ने में वक्त लगेगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, बहुत ही आसानी से किसी भी तरीके की चीज़ों को एकदम से पकड़ने नहीं देते। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा। वो शुक्र की दशा लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि वो तो महादशा है 20 साल। राहु की दशा जो है वो तकरीबन तकरीबन 2025 तक चल सकती है। लेकिन इस समय का जो तात्कालिक गोचर है उसमें फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि का प्रभावित हो जाना, और महादशा अंतरदशाओं के स्वामी जिस राशि में बैठे हैं लगन कुंडली में, उस राशि के स्वामी का 12वें से और तात्कालिक स्थिति में छठे भाव रोग के भाव से संबंध होना, इन दशाओं अंतरदशाओं में किसी प्रकार के रोग को सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें मंगल के प्रभाव होने की वजह से ब्लड खून से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करना, या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ों के कारण हॉस्पिटल की दौड़ भाग संभव हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता इस बात पे भी रखनी चाहिए कि कोई ऐसा चोट ना लगे जिसकी वजह से स्टिचेस की आवश्यकता है, क्योंकि जब मंगल होता है तो मंगल कई बार सर्जरी या स्टिचेस को करवाने की प्रयास कर जाता है। इसीलिए जितने समय तक तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि सितंबर तक राहु की प्लेसमेंट जो कि अंतरदशा प्रत्यंतर दशा स्वामी है वो मंगल की राशि में है, और क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर मंगल का जो संबंध है वो बैठा हुआ है 12वें के साथ जुड़ के, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, और रोग से ज़्यादा चोट के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो अचानक से, और अचानक से होता है तो बेसिकली एक्सीडेंट या चोट होती है, उन चीज़ों से अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। धन्यवाद।